हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टायर यूनिवर्सिटी पलवन। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जो नो कॉन्टैक्ट में है, इस समय आपके साथ नहीं है उतना कनेक्शन, वो क्या सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप को लेके, और या जो भी रिलेशनशिप है आपके बीच में, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे आज। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी रीडिंग्स तो। सो बेसिकली हम जानेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स जो हैं वो क्या है आपको लेकर, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड हम कार्ड शफल करते हैं और स्प्रेड करेंगे कार्ड्स को, कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए और जानेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ है वो जो अपने मन में छुपा रहे हैं, और मतलब ओवरऑल उनकी क्या करंट स्टेटस है फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। सो डियर, मैंने यहाँ पे टैरो डेक स्प्रेड कर लिया है एंड हम यूनिवर्स का एंजल्स ब्लेसिंग्स को याद करके हम आपके लिए कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, फोर्थ वन, ओके। सो मैंने 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। ओके, द डेविल, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए, एंड लास्ट वन, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक पावरफुल एनर्जीज हैं आपके लिए डियर। सो डियर, फर्स्ट कार्ड से ही मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो आपके पर्सन है वो बहुत ही मायूस हैं, होपलेस है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही हो। ये जो पर्सन है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस और होपलेस की फीलिंग्स से गुजर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए। किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि ये इंसान को थोड़ा सा हो सकता है एक वक्त पे पैसों के लिए थोड़ा सा घमंड भी रहा हो, तो हो सकता है उनका ये कामिक एक्शन हो, है ना। तो ऐसी एनर्जीज डेफिनेटली हैं कि एक टाइम था जब ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक ईगो था, घमंड था, है ना, थोड़ी सी अकड़ थी, उन्हें लगता था कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, और ज़्यादा बोलने की थोड़ी सी आदत थी। वो किसी मतलब कि बचपने की वजह से थी, कोई ऐसे घमंड नहीं था या किसी को वो नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन हाँ अपने बारे में बात करने की उनकी थोड़ी पहले ज़्यादा आदत थी। मी माई सेल्फ कहते हैं ना, तो उसकी आदत जो थी उन्हें थी, वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे लेकिन उनकी आदत थी। तो इस तरह के भी ईगो और ऐसे एनर्जीज में दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज उनके ऊपर हावी थी। अभी वो बेटर हो गए हैं, है ना, बेटर पर्सन है, लेकिन ऐसी एनर्जीज थी कहीं ना कहीं। सो देयर आर मेजर चांसेस कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम से, मेजर प्रॉब्लम से ज़रूर जूझ रहे हैं, और वो हेल्प के लिए चाहते हैं, लेकिन कि उनका मन करता है कि आपसे मदद मांगे, है ना। फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है, इमोशनल हेल्प भी हो सकता है ना, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, है ना। और हो सकता है कि इंसान जो है आपको किसी और के लिए छोड़ के चले गए हों, है ना। और ये लोग या तो फैमिली रीज़न से भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर के कारण उन्होंने आपसे बात नहीं की, या आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के कारण ही वो आपसे दूरियां उन्होंने आपसे बना ली। ये थर्ड इन्फ्लुएंशियल पार्टी भी दिख रही है कि किसी थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने आपको छोड़ दिया। और अब जो थर्ड पार्टी है वो इंसान जो है, अब उन्होंने भी सेम चीज़ की जो इन्होंने आपके साथ किया, ये भी इनको छोड़ के चले गए, है ना। तो अब ये फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो जिसके लिए ये इंसान आपको छोड़ के चले गए, अब ये लोग भी इनको छोड़ के चले गए, है ना। तो कर्मा जो कहते हैं ना, तो वो तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आता ही है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर हावी हो गई है, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर इमोशनली अभी ये थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, ठीक है।
और इनके जो अपने ही हैं कहीं न कहीं इन्होंने ही इनको हर्ट किया है, धोखा देने की कोशिश की है और ये सब चीज़ों को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी बहुत ही लोनली थका-थका महसूस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पर्सन है हो सकता है उनके शादी के लिए प्रपोज़ल्स आ रहे हों काफ़ी। अ, या तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है शादी को लेके सोच रहे हैं। हो सकता है मैंने बताया कि प्रपोज़ल चल रहे हों, शादी की बात चल रहे हो, है ना? तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि अभी उनकी किसी बात को लेके एंड मोस्ट प्रोबेबली मैरिज से रिलेटेड चीज़ को लेके वो काफ़ी चिंतन में है ना, सोच विचार बहुत रहे हैं, ठीक है? जो लोग मैरिड हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मुझे उनके बीच में ऐसा लग रहा है कि दूरियां हैं किसी न किसी चीज़ को लेके, खुश नहीं है वो, आपस में मन मुटाव है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से उनके बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है? एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपके साथ बिताए हुए जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो हर एक पल वो बहुत याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं। वो तो हर चीज़ उन्हें इस वक़्त बहुत ज़्यादा याद आती है ना? जो वक़्त आप दोनों ने साथ में गुज़ारे, जो अच्छे मोमेंट्स थे, तो आपके पर्सन जो हैं बहुत याद आ रहे हैं वो सारे मोमेंट्स, है ना? आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और आपके पर्सन शादी को लेके सोच रहे हैं जैसा मैंने बताया। और ऐसी भी चांसेस हैं कि चांसेस क्या, ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी कि वो आप आपसे ही शादी करना चाहते हैं, है ना? तो कई लोगों के साथ उन्होंने रह के देख लिया, लेकिन जो एहसास और जो अपनापन उन्हें आपकी तरफ से मिलता था वो उन्हें और कहीं से नहीं मिल रहा है ना? तो उन्हें रियलाइज़ कहीं न कहीं हुआ है कि आप जैसा और कोई नहीं है, तो वो आपसे शादी करना तो चाहते हैं, ठीक है? और जब भी शादी के बाद होती है, तो उनको लगता है कि आप ही परफ़ेक्ट हैं, आप ही जो हैं उनके लाइफ़ पार्टनर परफ़ेक्ट हो सकते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनके घर में या हो सकता है इनके घर में शादी हो रही हो किसी न किसी की रिलेटिव्स में, फैमिली में, है ना? तो ऐसे पूरे पूरे चांसेस है कि जब इनके लिए जब भी कोई रिश्ता आता है, प्रपोजल्स आता है ना? तो प्रपोजल तो बहुत आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए, तो प्रपोजल इनके लिए मैरिज के लिए बहुत आ रहा है, लेकिन ये हमेशा डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करना। वो टाल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? तो अ, आप जो लोग मैरिड हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा होके भी एक दूसरे से दूर हैं, खुश नहीं हैं, है ना? तो ये जो आपके अगर हस्बैंड भी हैं तो वो भी आपको भी इस समय बहुत याद कर रहे हैं। जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है टाइम उसको वो बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और फिर से आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। आपकी जो पर्सन है वो अपने दिल की बात को लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, है ना? और ये बहुत ही अच्छी बात भी है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, है ना? क्योंकि शेयर करना अच्छी चीज़ ही होती है। मन में कोई अगर फीलिंग्स रखे तो वो ज़्यादा डेंजरस है। तो वो बोलना चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात और अभी भले स्टक हैं, कहीं न कहीं वो डर है उनके मन में कि वो आपसे बात करें या ना करें, किस मुँह से बात करें, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत कर दी, तो डर रहे हैं वो बात करने के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो आपसे बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है? अ, लेकिन वो एक इमोशनल ऑफ़र लेके कहीं न कहीं कोई ऑफ़र लेके आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपके बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी खुशी नहीं महसूस होती है ना? तो उनकी ज़िंदगी आपके बिना खाली-खाली सी है, बेरंग सी है, तो वो ये चीज़ आपको कन्वे करना चाहते हैं। और वो ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि जब तक आप उनके लाइफ़ में थे तब तक सब कुछ अच्छा था। सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन आपके जाने से उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपने दिल की बात वो आपसे ज़रूर कहेंगे।
सो अब इन्हें अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना उनका मन नहीं लगता है, आपके जाने से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग नर्क सी हो गई है। तो आपके सामने वो ऑफ़र ज़रूर ला रहे होंगे कुछ ना कुछ बात करने के लिए, कहीं ना कोई मैसेज कॉल ज़रूर करने की कोशिश कर रहे होंगे, या आपको ऑलरेडी ऑफ़र दे भी चुके होंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। सो देखिए, ये जो पर्सन है ये आपको मिस तो डेफिनेटली करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप ही परफेक्ट पर्सन होंगे इनके लिए, एज अ लव पार्टनर भी और एज अ मैरिज पर्सन भी बहुत अच्छे हैं आप इनके लिए। सो इनको फील होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, इन्होंने गलती की है, लेकिन जब इंसान गलती करता है तो कहीं ना कहीं उन्हें टाइम के साथ चीज़ें समझ में आती भी हैं, है ना। और गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर रियलाइज़ हो रहा है उन्हें, तो आप अगर चाहें तो एक मौका दे सकते हैं, ठीक है। आ, तो अगर उन्हें इनकी गलती रियलाइज़ हो रही है और अगर वक्त रहते वो अपनी गलती रियलाइज़ करके माफ़ी मांग रहे हैं, और अगर आपके दिल में भी उनके लिए सच्चा प्यार है, तो आप उनको मौका दे सकते हैं, है ना। सो आपके जाने से कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है ना। पहले तो इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अब जो है काफ़ी वक्त ऐसा भी हुआ कि आप महीनों महीनों आप लोगों की बात नहीं हुई, है ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है ऐसे फेज़ आ गया है कि वो मिस कर रहे हैं आपको, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन के लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में भी काफ़ी उथल पुथल है। जैसे कि मैंने बताया आपको, द डेविल कार्ड आया है उनके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो इनकी ज़िंदगी में चल ही रही है। और जब प्रॉब्लम्स रहती हैं तभी अपनों की ज़्यादा समझ में आता है कि कौन अपना है पराया है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हो कि जब आप साथ होते थे और तब प्रॉब्लम्स होती थी, तब जो है मुश्किलें इतनी मुश्किल नहीं लगती थी, आसान लगती थी, क्योंकि तब आपका साथ था। और जब इमोशनल सपोर्ट किसी का होता है तो चीज़ें अच्छी लगती है ना। प्रॉब्लम्स भी आती तो हमेशा है, लेकिन जब किसी का साथ होता है तो आसान होता है किसी भी चीज़ को हल करना, सॉल्व करना। लेकिन अभी वो जो आप उनको सपोर्ट देते थे, अब वो सपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप जैसे उन्हें गाइड करते थे वो सब चीज़ें, वो हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, है ना। एंड ये बात भी सच है कि आपने ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपने लाइफ में, अपनी हमेशा प्रायोरिटी पर रखा, है ना। इस इंसान को हमेशा आपने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, हमेशा इनके लिए जो फीलिंग्स थी आपके मन में, जो प्यार था, वो हमेशा दिखता था, है ना। कभी भी इनको ना नहीं कहा आपने, हर चीज़ के लिए हाँ कहा, हमेशा इनकी मदद करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, हर चीज़ के लिए राज़ी रहते थे। तो ये सारी मतलब कि इतना प्यार दिया है, इतना महत्व दिया है लाइफ में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपका लव तो प्योर डेफिनेटली था। इन्होंने ही, मतलब ये जो पर्सन है, इन्होंने ही उस चीज़ को हो सकता है नज़रअंदाज किया हो, या फैमिली प्रेशर की वजह से या काम की वजह से आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और ये दुनिया, ये सारी चीज़ें आ गई। तो उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, बट आज भी ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, उसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। गलतियाँ हुई है, इग्नोर किया है आपको, हर्ट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत गलती की इस इंसान ने, लेकिन प्यार आज भी है इनके दिल में आपके लिए। एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी, अरे सॉरी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज भी इनका दिल आपके लिए धड़कता है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं, है ना। तो इस इंसान को समझ में आ गया है कि ये जो रिश्ता है तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही दिल का दिल से रिश्ता है, बिना किसी सेल्फ मतलब बिना किसी मतलब का रिश्ता है। और ये सब चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हुई हैं, और आपको अब ऑफ़र देना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो वो आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं, और आपको वो नहीं भूल पाएंगे, ना ही भूल सकते हैं, ठीक है। और आप
जब से भी इस इंसान से दूर हो गए, इन्होंने कई बार ट्राई किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन चीज़ें जैसा सिचुएशन ही इस तरह हो गई कि आपने भी मन बना लिया, उस वक्त सख्त कर लिया कि नहीं, इन्होंने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत हर्ट कर लिया, अब मैं चांस नहीं दूंगी अपने आप को हर्ट करने को, मैं भी तो इंसान हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है, आपने भी अपना दिल सख्त कर लिया, तो आपने भी कम्युनिकेशन का स्कोप नहीं रखा उतना, और दोनों तरफ से ही क्लैशेस हुए, तो चीज़ें बातें बढ़ गई, लेकिन प्यार डेफिनेटली है उनके दिल में। और डियर, मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि आपके ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की है ना। इन्होंने ये मन बना लिया कि नहीं, ये सब रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा है तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उनको लगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं भी बढ़ूँगा आगे या बढ़ूँगी। तो इन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाए। और सारी चीज़ें, सारी यादें कहीं न कहीं इनके दिमाग में घूमती रहती थी, हमेशा याद आती थी, मतलब रोज़ ही, हर पल ही उनको आपकी याद तो सता रही थी, और अब तो ज़्यादा ही याद कर रहे हैं वो आपको। सो ये अभी भी आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, बार बार आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हों। और जितना ज़्यादा वो आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो उतना ही उनकी इच्छा होती है कि वो आपसे मिलें, आपसे मुलाकात करें। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ऐसी भी समझ में आ रही है कि आपने पर्सन को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी थी अपने लाइफ में, आप ही बार बार बैक करते थे बात करने के लिए, रोते थे जब भी आपसे बात नहीं करते थे, आपने प्लीड तक किया है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझसे बात करो, ये सारी चीज़ें आपने उनसे कही थी एक वक्त पे। तब हो सकता है उन्होंने नज़रअंदाज किया है आपको, जानबूझ के नहीं तो किसी सिचुएशनल पर्पस पे ही, लेकिन हाँ, नज़रअंदाज किया आपको। तो आपने भी बहुत ही ज़्यादा भी किसी को अहमियत दे दो तो वो इम्पोर्टेंस जो है इतना नहीं देता है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी को भाव नहीं देना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। तो आपने भी ऐसी गलतियाँ की हैं कि ज़्यादा ही किसी को दिखा दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो ऐसा आप मत क्या करिए, है ना। सो करंटली आपके जो पर्सन है वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में भी दूरियां हैं, बात नहीं हो रही है, लेकिन वो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है कि आप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना। कोशिश भी करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू फाइंड करने के लिए कि आप कैसे हैं, अभी आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए, एंड वो आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं फिर से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है ना। इस इंसान को हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस दी, मतलब आपकी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी पे यही थे। हर फ्रेंड, कोई भी, कोई मतलब कितना भी क्लोज से क्लोज फ्रेंड था, लेकिन सबसे जब बात आती थी प्यार की तो ये सबसे पर्सन जो है आगे रहते थे, है ना। आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, ये आपके फ्रेंड भी थे, आपके दोस्त भी थे, सब कुछ ही थे आपके लिए। तो आपने डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को अपना 100% दिया है। और कई बार ये पर्सन जो है आपके साथ, इन्होंने झूठ बोला, बातें छुपाई आपसे, और इस वक्त भी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं करेंगे आपसे, या कुछ बातें छुपा रहे हों। हो सकता है कुछ बातें हैं कि वो आपसे खुल के नहीं कहेंगे, है ना, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो जैसे कि एनर्जीज दिख रही हैं, 10 ऑफ वैंस की एनर्जीज हैं, है ना, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, है ना। और जब भी शादी की बात होती है तो वो आपसे ही बात करना चाहते हैं, शादी के रिलेटेड आपसे ही शादी करना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो अभी भी आपसे वो छुपा रहे हैं, क्लियर तरह से नहीं कह रहे हैं कि क्या उनके दिल में है, या कोई ना कोई चीज़ वो जो है अपने दिल में रखे हुए हैं, क्लियर तरह से आपको नहीं बता रहे हैं, है ना। तो
पहले भी उन्होंने कई चीज़ आपसे झूठ बोली कि आपको हर्ट ना हो, या कोई चीज़ें छुपाई हैं, नहीं बताना चाहा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ ना जाए। तो पहले भी कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं और अभी भी कुछ चीज़ें अपने मन में छुपाए हुए हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ है ना। थोड़ी सी डिफेंसिव भी लग रहा है ये पर्सन चीज़ों को लेके, थोड़ा सा क्योंकि अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो चीज़ों को लेके ज़्यादा ही थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, है ना। नाराज़ हो सकते हैं छोटी सी बात को लेके, क्योंकि थोड़ा सा अकेलेपन में इंसान डिफेंसिव हो जाता है। तो ऐसी एनर्जीज भी है कि थोड़े से चिड़चिड़े हो गए होंगे इस वक्त वो, है ना। छोटी छोटी बात में इमोशनल हो रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए। हो सकता है ये जो पर्सन है जो आपको लेकर अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से या किसी अदर पर्सन से आपके बारे में कोई झूठ कहा हो, या कोई चीज़ें छुपा रहे हों, है ना। या झूठ में ही कह दिया हो कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अगर कोई फ्रेंड ने आपके बारे में पूछा हो तो कह दिया हो कि हाँ अभी भी मेरी उससे बात होती है, या हाँ हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं, अभी भी दोस्ती है हमारी, तो बात होती रहती है। तो इस तरह का झूठ, छोटा मोटा झूठ ही आपके रिलेटेड वो लोगों से कह देते होंगे, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते हैं दुनिया को, रियलिटी नहीं बता सकते हैं कि अब आप दोनों एक साथ नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें वो अपने फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शादी डेफिनेटली वो आपसे करना चाहते हैं, इस चीज़ की तो कार्ड शो कर रहे हैं। एनर्जी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इसकी। सो अट्रैक्शन भी है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके पास आना भी चाह रहे हैं। लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा कि कहीं 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 ना कहीं थोड़ा सा फीलिंग्स कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। कुछ बातें जो हैं वो खुल के नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ था पास्ट में और क्या था। तो कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स वो हाइड कर रहे हैं आपसे, है ना। तो ऐसी कुछ लिटिल एनर्जीज हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए फॉर सम पीपल, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपसे खुद कर रहा है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होगी। जिस चीज़ में आप अटक गए थे अब उसमें से आप बाहर आएंगे एंड न्यू बिगिनिंग होगी डेफिनेटली बहुत जल्द। एंड स्ट्रेस लेना अब आपको बंद करना चाहिए। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बिना मतलब का बेवजह का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपके लिए ऐसी एनर्जीज है कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। इस सिचुएशन से आप निकले, टेंशन निकले, ब्रेक थ्रू की सिचुएशन जो आई है उससे आप बाहर निकले। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को दूसरों की ज़िंदगी से, कि उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, मेरे लाइफ में मुझे कब मिलेगा अच्छा पार्टनर, या जो भी है आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों से, है ना। तो आप ऐसा ना करें। अपने आप की कम ना आके अपनी ज़िंदगी को इतना भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। तो आप अपने आप को हील करें। आपको हील करने की ज़रूरत है। तो आपको ईश्वर यही मैसेज दे रहा है कि आप गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें और अपने आप को हील करें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है। और आपकी फ़तेह है, आपको अब जीत मिलेगी। आपको जजमेंट का आपको अब मिलेगा। आपकी लाइफ में जो आपके साथ गलत हुआ वो सारे पर्सन खुद आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे सामने ऑफ़र रखेंगे, प्रपोज़ल रखेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका क्लोज जिन्होंने आपके साथ गलत किया, या फैमिली पर्सन, या आपके लव पार्टनर भी हो सकता है। तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे ज़रूर, इस चीज़ की गारंटी है। और डियर अब आपका ही टाइम शुरू हो गया है। अब क्या कहना है, आपकी ही हर तरफ पूछ होगी। लोग आपको आगे से आके आपको ऑफ़र देंगे, है ना। और अच्छा समय आपका शुरू हो गया है। डिफ़िकल्ट टाइम्स था आपके लिए भी, लोनली पीरियड था, लेकिन जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है वो खुद सामने से आके अब अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और आपके ऊपर है, अब आप बाजी आपके हाथ में आ गई है कि आपको उनको माफ़ करना है, अब दूसरा मौका देना है या नहीं देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप आपको साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, कनेक्ट की हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और ऐसे ही रीडिंग्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और टेंशन मत लीजिए डियर, सब कुछ अच्छा होगा। न्यू ईयर आने वाले समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ, गुड वाइब्स आपके रास्ते में भेजती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये साल में आपके सारे सपने सच हों। आपकी ज़िंदगी जो है आपके सपने सारे
पूरे हों, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, ऐसी कामना है मेरी आपके लिए। तो चलिए विदा लेती हूँ मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना डियर।